हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल विजन जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि नोबेल पुरस्कार के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जानेंगे कि आखिर नोबेल पुरस्कार जो है क्यों दिया जाता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है नोबेल पुरस्कार के बारे में कि नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन के जो रसायनविद थे ना, उनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। मतलब कि नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि पूछेगा आपसे कि डायनामाइट का खोज किसने किया था, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने ही 1867 में डायनामाइट की खोज किया था। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पूछेगा आपसे कब किया गया था, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में किया गया था। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 ईस्वी में किया गया था। तो आपका नोबेल पुरस्कार का जो वितरण जो होता है ना वो प्रति वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम तथा ओस्लो में होता है। स्टॉकहोम आपका स्वीडन में पड़ता है, ओस्लो आपका नॉर्वे में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा आपसे। आपका जो नोबेल पुरस्कार आपका है वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहले भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति और आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आपका दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और आपका 1969 में पहली बार रांगर फ्रीज जो कि नॉर्वे के हैं एवं जैन टिन बर्जेन जो कि हॉलैंड को प्रदान करती है ये पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस आपका। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर जो कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। आपका स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर जो है उस साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन जो है वो अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद जो आपका है वो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। और उसके बाद क्वेश्चन है कि कारो लिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन की है उस शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार जो है मतलब भारत का पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, मतलब दिया गया था। यहाँ पे सो वाला बताया गया है। उसके बाद क्वेश्चन आपका है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था मदर टेरेसा को। उसके बाद क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर कौन है, तो उसका नाम है अब्दुल कलाम आपका है, जो कि एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम है जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था, प्रदान किया गया था। उसके बाद सवाल आपका देखिए क्या है कि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन हैं, जिन्हें 1930 में पुरस्कार दिया गया था नोबेल पुरस्कार आपका। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर को दी गई थी। मतलब कि नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत ना 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर को पुरस्कार ये दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन आपका है
उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से लेकर के 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पूछिए कौन है, तो मैडम क्यूरी है, जिन्हें रेडियो सक्रियता की खोज हेतु 1903 में खोज किए थे रेडियो सक्रियता के लिए। उसके लिए मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार के नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। मतलब कि नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति जो है संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। मतलब 3 गो हो सकते हैं, लेकिन 3 से अधिक नहीं हो सकते हैं, मतलब कि नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सो इनका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जो कि 17 वर्ष की उसकी उम्र था, उसका 17 वर्ष उम्र था, 17 वर्ष की उम्र है, जिसे 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब कि पाकिस्तान की एक मलाला यूसुफजई है जिसका उम्र 17 वर्ष है, जिसे 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि सबसे कम उम्र में प्राप्त की थी। तो ये रहे नोबेल पुरस्कार के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें जो किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी पूछ दिए जाते हैं, तो इसको याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो ठीक है, तो मिलते हैं किसी अच्छे नए वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर।